जय बी मंडल, जय भीम। 25 अगस्त को बीपी मंडल जी की जयंती का पर्व है और इस दिन को याद किया जाना चाहिए सभी बहुजन समाज के लोगों को। और उन्हीं के नेतृत्व में जब कमीशन बना था और जिसके तहत पिछड़ों को आरक्षण देने की संस्तुति करी गई थी, और बीपी सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करी तो इस देश के अंदर बड़ा तूफान खड़ा हुआ। मुख्य रूप से आरएसएस ने और बीजेपी ने खड़ा किया, लेकिन पर्दे के पीछे से, और इतना ज्यादा उसके अंदर इतना ज्यादा खौला दिया उस मुद्दे को कि समर समाज में यह संदेश गया कि उनकी सारी नौकरी ही खत्म। तो मंडल के विरुद्ध में लालकृष्ण आडवाणी जी कमंडल का काट ढूंढा और राम मंदिर बनाने के लिए पूरे देश में रथ लेकर के निकले। वास्तव में वह आक्रोश पिछड़ों को आरक्षण देने के खिलाफ था, जिसको उन्होंने भुनाया। ये अलग बात है कि पिछड़े समाज के लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सबसे ज्यादा उनको नुकसान हुआ। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और बीजेपी की सरकार होती तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला देती। वही हालत होता जो बाबरी मस्जिद का हुआ। लेकिन पिछड़े वर्ग को 60 और 70 के दशक में ट्रेनिंग दे दी गई थी कांग्रेस के विरोध का। खैर, मैं यहाँ कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई तो रख ही सकता हूं। वो अभी उनकी मानसिकता बनी हुई है। अब 2006 में जब अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे तो पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया, जिससे लाखों पिछड़े वर्ग के लोग आईआईटी और मेडिसिन के क्षेत्र में गए। 2017 से लेकर के 2020 तक 40,000 से ज्यादा मेडिकल और डेंटल की सीटें निकली। ओबीसी का कोटा काट दिया गया। तो जो ओबीसी वाले बड़े खुशफहमी में रहते हैं कि मोदी जी पिछड़े समाज से हैं और जो साथ दिया जिन्होंने, वो ये हाल हमको देख लें। तो मैं देखता हूं तो ज्यादातर कांग्रेस ने ही पिछड़ों को दिया है, और दलितों को आदिवासियों को तो कांग्रेस ने ही दिया। अब आते हैं कि पिछड़े वर्ग के नेताओं के बारे में। यही मुलायम सिंह यादव जी हैं जो बीपी सिंह जी की सरकार गिराई, चंद्रशेखर के साथ गए और मंडल ही मुद्दा थे। और यही मुलायम सिंह जी हैं 2012 में जो पदोन्नति में आरक्षण और सीनियरिटी के संबंध जो बिल पेश हो रहा था, तो संसद में बिल फड़वा दिया। अब जब पिछड़े वर्ग के नेता ने बिल फड़वा दिया तो बीजेपी भी पीछे हट गई। तो कांग्रेस में जो पास कराने की कोशिश कर रही थी, कुछ ऐसे एलिमेंट कांग्रेस के अंदर भी थे जो अंदर से खुश हुए कि अच्छा हुआ पास नहीं हुआ, और जिसका परिणाम भुगतना पड़ा उत्तर प्रदेश में एससी एसटी को कि भारी पैमाने पर उनका डिमोशन हुआ, क्योंकि वह 2012 में पास नहीं हो पाया। अच्छा होता कि मुलायम सिंह जी 2012 में जब संसद में आरक्षण के विरोध में बिल फड़वा रहे थे तो पिछड़ों को भी पदोन्नति में आरक्षण मांग लेते, तो पिछड़ों का भी कल्याण हो जाता। सेक्रेटरी बनते, एडिशनल सेक्रेटरी बनते, प्रोफेसर बनते। लेकिन मुलायम सिंह जी ये न कर पाए। और अभी जो मेडिकल का सीटें और डेंटल की सीटें काटी गई, अभी भी पिछड़े वर्ग के हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों चाहे अखिलेश यादव हों, किसी ने नहीं बोला। ये तो कुल मिलाकर के सिरोकास लड़ाई लड़ता है पिछड़ों का। हाँ, पिछड़ों में कुछ लोग पैदा हो गए हैं
जिसे डॉक्टर सूरज मंडल जी हैं, लगे रहते हैं, सुधांशु जी हैं और भी बहुत सारे, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर से राजनीतिक सपोर्ट उनको नहीं मिलता, समाज का सपोर्ट नहीं मिलता। जो मंडल का फायदा उठा करके शिक्षा में और नौकरी में आए, उनमें जागरूकता हुई, वो तो जग रहे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। SC/ST का यह है कि 3 जनरेशन से आरक्षण मिला है, एक बौद्धिक संपदा पैदा हो गई है। तो काशीराम जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन खाली करो वरना कुर्सी खाली करो लड़ाई लड़ी थी। जब मामला में दम आ गया तो VP सिंह जी को सुझाव दिया कि इसको लागू कर दिया जाए, ऐसा हुआ भी है। और अब आप बात आती है कि 27% का जो आरक्षण मिला, आज 8 या 10% से ज्यादा OBC का लागू नहीं हो पाया, संसद में कौन बोलता? मैं धन्यवाद करूंगा गणेश जी को, जो बीजेपी के सांसद होते हुए उन्होंने पत्र लिखा कि जो क्रीमी लेयर परिभाषित होने जा रही है, उसका दायरा बढ़ने जा रहा है, कि जो सैलरी इनकम है उसमें कृषि आय को भी जोड़ दिया जाए। उससे क्या होगा कि ज्यादातर OBC मंडल कमीशन अर्थात जो OBC का कोटा है उससे बाहर निकल जाएंगे और तब सीटें खाली होने लगेंगी। तो ये जो आरक्षण का आधार सुप्रीम कोर्ट ने 92 में इंदिरा साहनी के केस में बनाया था आर्थिक, वो भी गलत था। और संविधान में सामाजिक और शैक्षणिकपन के पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। तो ये जो मंडल कमीशन लागू होना चाहिए, क्रीमी लेयर खत्म होना चाहिए। और इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है, अवसर हो सकता है कि जब BP मंडल जी की जयंती है 25 अगस्त का, और जिसका नेतृत्व डॉक्टर सूरज मंडल और उनके साथी कर रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर जोर से बात उठनी चाहिए इस अवसर पर। और इस देश की जो मीडिया है वो तो इस बात को उठाएगी नहीं। तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें उसमें लागू होना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए, खाली पदों पर भर्ती होना चाहिए, निजी क्षेत्र में दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर पूरी तरह से हटना चाहिए, और हर जगह जहां खाली है बैकवर्ड की सीटें उसको भरा जाना चाहिए। तो मैं यही संदेश बैकवर्ड समाज को खास तौर से देना चाहता हूं कि ये जो मसीहा हैं, चाहे BP मंडल जी हो, VP सिंह जी, ये दलित तो पिछड़ा ही है जो कि किसी को अपना नेता मानता है, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, चाहे BP सिंह जी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, लेकिन सवर्ण अपने बिरादरी के अलावा किसी महापुरुष की पूजा नहीं करता। वो डॉक्टर अंबेडकर, फूले, साहू ऐसे लोगों को नहीं मानता। वो तो कुछ राजनीतिक लोग कभी मंचों पर आ जाते हैं, अलग बात है, जयंती मनाई जाती है। तो बड़ा जातिवादी ये देश है। तो मैं फिर से कहूंगा कि 25 अगस्त को जो BP मंडल जी की जयंती है, इसको जो धूमधाम से मनाएं और उनका जो मिशन है, सोच है, उसको आगे ले जाएं। धन्यवाद।